चैप्टर 2 MCQ फर्स्ट, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट टू हायर पोटेंशियल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल। कहाँ ले जा रहे हैं भाई? हायर पे ले जा रहे हैं लोअर से, ठीक है, फ्रॉम लोअर। देन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, उसके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, चल समझते हैं। हम ले कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर की तरफ ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। अब समझो, हायर पोटेंशियल का मतलब और लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या। देखिए, एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, उस लाइन पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले हायर पोटेंशियल होता है, फिर आगे बढ़ते आओगे तो लोअर पोटेंशियल हो जाता है। समझे कि नहीं? डन। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर से लोअर की तरफ होगी। हाँ यस, तो मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट होती है? पॉजिटिव से जनरेट होती है, एंड होती है नेगेटिव में। ठीक है ना? डन। चल अब समझ कि मैं कोई पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ, इसको पॉजिटिव की तरफ धक्का मार के ला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। यस, तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जब भी हम पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर। ठीक है, तो आंसर आएगा एनर्जी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिफरेंट रेडियस आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या दिया है? दो अलग अलग गोले हैं। सपोज पहला होगा R1 रेडियस का, दूसरा होगा बड़ा वाला R2 रेडियस का। ठीक है, गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी। पोटेंशियल के साथ क्या चेंज होने वाला है? चलो बेटा देखो, गोले के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज टू KQ बाय रेडियस होता है। ठीक है, यस। और यहाँ पे फर्स्ट के लिए हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल्स टू KQ1 बाय R1, V2 इज इक्वल्स टू KQ2 बाय R2। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो क्या दिया है? डिफरेंट रेडियस आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है? इक्वल है दोनों पे, यानी कि Q1 हमारा Q2 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे Q1 Q2 को सेम ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा? KQ बाय R1, V1 इज इक्वल्स टू, एंड V2 कितना मिलेगा? KQ बाय R2। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो K और Q तो कांस्टेंट है ना, तो V सिर्फ R पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी V सिर्फ R पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या बैठ रहा है कि V1, ये वाला फॉर्मूला जो है, V1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R1 एंड V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R2। पता चला? इसका मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा पोटेंशियल उसका कम होगा। क्लियर है कि नहीं? और जिसका रेडियस कम है, R1 कम है, तो सपोज उसका पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं? ये समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन में बोला नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया? इक्वल ऑन बोथ स्फेयर्स। नहीं भाई, V दोनों पे सेम नहीं है, V तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R है, सेम नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। सेकंड, मोर ऑन सरफेस ऑफ लार्जर स्फीयर। नहीं भाई, बड़ा स्फीयर होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, सेकंड भी गलत। थर्ड देखो, मोर ऑन सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। हाँ ये सही है, ये वाला सही है, मोर ऑन सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ स्फीयर। मास पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज पे डिपेंडेंसी है, मास पे कुछ नहीं है। MCQ 3, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 R2। दो स्फीयर दिया रखे हैं R1 R2 रेडियस के, आर चार्जड, तो R1 R2 अलग होगा। ठीक है, नाउ दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। क्या क्या है? एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में ला दिया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर एंड देन सेपरेटेड। जब भी दो स्फीयर्स होंगे R1 R2 रेडियस के, जब हमने उसको वायर से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो एक बात होती है, क्या होता है कि उनके दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब भी हम कांटेक्ट में लाएंगे दोनों स्फीयर्स को, तो पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ। एक बात ये ध्यान में रखो, V1 इज इक्वल टू V2। तो ये था इस क्वेश्चन का फंडा। अब देखो, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सर्फेसिस आर E1 एंड E2। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ऐसा दिया रखा है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ E1 टू E2? ओके, आंसर में सिर्फ रेडियस आएगा। चलो देखते हैं। तो चलो हमारे पास क्या गिवन है? फर्स्ट हमको एक केस दिया है कि V1 इज इक्वल टू V2 हो रहा है, तो चलो इसको यूज़ करते हैं। चलो V1 इज इक्वल टू V2। अब देखो बेटा, V का R के साथ और E के साथ कोई रिलेशन हो सकता है? तो एक रिलेशन याद आ रहा है, V द फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ED। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? V1 इज इक्वल टू E1 इंटू डिस्टेंस क्या है पहले वाले में R1, इसमें क्या होगा?
E2 इंटू डिस्टेंस क्या होगा R2, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सीन क्या होने वाला है, E1 बाय E2 हमको मिल जाएगा R2 बाय R1, गॉट इट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है R2 बाय 1, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Now question number 4. Electric field on the surface of two metallic spheres of radii R1 R2 are same. क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बारी दोनों स्फेयर में सेम दिया रखा है। ओके, तो ऐसा लिखा। देन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मांगा क्या है कि भाई V1 बाई V2 कितना होगा, पोटेंशियल का रेशियो मांगा है, दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मांगा है पोटेंशियल। चलो कोई नहीं, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। सबसे पहले क्या होगा, V इज गोज टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के Q1 बाय R1 स्क्वायर होता है। इसका क्या होगा, के Q2 बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, के को साइड में रखा, Q1 को साइड में रखा, R1 को साइड में रखा, अंदर क्या बचेगा 1 बाय R1 इज गोज टू के Q2 बाय R2 इंटू 1 बाय R2, ठीक है ना। अब देख बेटा ये कौन है, ये तो V1 है, पोटेंशियल है, V1 बाय R1, ठीक है। और सामने क्या मिलेगा, V2 बाय R2, क्लियर। चलो तो इससे क्या पता चला, V1 बाय V2 कितना मिलेगा, R1 बाय R2, क्या मिलेगा R1 बाय R2। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ करेक्ट। इसको हम वेद फॉर्मूला से ट्राई करके देखते हैं, वेद से क्या हो रहा है। अदर मेथड, अगर हम लेते हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल E1 इज इक्वल टू E2, तो हमको पता है V इज इक्वल टू ED होता है, तो E कितना हो जाएगा, V बाई डी हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, VE हो जाएगा V1 बाय डी, डिस्टेंस यानी R, रेडियस ले लेते हैं R1, V2 बाय R2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, V1 बाय V2 कितना मिल रहा है, R1 बाय R2 डायरेक्टली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 आर सेम। क्या दिया है अब की बारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे लिखते हैं बेटा, सिग्मा से। सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या दिया रखा है, सिग्मा 2 दिया रखा है। देन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सेम दिया रखा है और बोला है कि पोटेंशियल का रेशियो निकालो V1 बाई V2, ठीक है। चलो निकालते हैं, कुछ नहीं करना, जो दिया है बेटा वहाँ से स्टार्ट करो। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 2, और दोनों ही स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर एरिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q1 बाय A1, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 बाय A2, ठीक है। चलो अब देखो स्फेयर का एरिया तो होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई गॉन, क्या मिलेगा Q1 बाय R1 स्क्वायर इस कुछ क्या मिलेगा Q2 बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम यहाँ तक तो कुछ पहुँच गए हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं बोला कि चार्ज सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, क्या है, सिग्मा सेम है, चार्ज सेम ऐसा तो बोला ही नहीं है, ठीक है ना। वर्ड को गलत मत लेना। अब देख बेटा हमको लाना क्या है, हमारे पास ये है, हमको लाना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय के कर दूँ तो ईजी हो जाएगा काम हमारा। चलो देखो, तो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए क्या देगा, के क्यू 1 बाय R1 इंटू 1 बाय R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाय R2 लिखा साइड में और 1 बाय R2 को साइड में लिखा, कुछ नहीं, स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में लिखा है, ठीक है। अब मेरे को ये क्या मिलेगा V1 और ये मिला नीचे R1, ये मिलेगा V2 बाय R2, यस और नो। अरे इजी हो गया, मिल जाएगा V1 बाय V2 मेरे को R1 बाय R2, क्लियर है कि नहीं। 5th में भी यही आंसर आएगा, ऑप्शन सी R1 बाय R2। चलो नंबर 6, व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये अपोज में जा रहा है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वर्क डन ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देख बेटा अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को
ठीक है, अपोज में ले जाना है, ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास नहीं जाना चाहता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूंगा ना, तो वो कहाँ जाएगा पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस, तो देख सीन समझ। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की का फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऑफ कोलम्बियन इस तरफ लग रहा है, बट देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वर्क डन ऑन मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। समझे? इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कूलम फोर्स, इस तरफ लग रहा है, और बंदा मूव कर रहा है अपोजिट में, तो वर्क डन कितना होगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, है ना। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 180 बन रहा है, तो हम लिखेंगे एफ डी कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1, यानी ये मिलेगा माइनस एफ डी, यानी कि नेगेटिव मिल रहा है वर्क डन। कैसा मिला? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे नेगेटिव वाला ऑप्शन कितने, 1 2 2 ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ना पड़ेगा, 50-50 तो हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो चलो बेटा, हमने आगे भी देखा है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज, कौन पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड के अपोज में जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा हमारा, तो इसके लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तो वो जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो देखो यहाँ पे वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, जो कि अपोज करने वाली बात हुई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, जो वर्क डन होगा वही सेव होगा ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो इंक्रीज, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट, क्या बोला है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की सरफेस से हमने एक इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को हाइट पे ले गए हैं, कहाँ पे, एच हाइट पे रखा है अभी के लिए, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई, हो इलेक्ट्रिक नहीं बोला है, ग्रेविटेशनल। इस नेगेटिव चार्ज को हम पकड़ के ले गए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे रखा है, तो उसके पास क्या एनर्जी स्टोर होगा, तो क्या भाई देख, हाइट बढ़ी है तो यू इक्वल टू mgh के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन बोले, प्रोटॉन बोले, इंसान बोले, कुछ भी बोले, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। यस। नंबर 8, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इज डैश व्हेन इट इज टेकन टू सर्टेन हाइट ऑफ अ अर्थ सरफेस। देख बेटा, आगे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बट वहाँ पे ग्रेविटेशनल था, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, उससे हमने कुछ दूरी पे h हाइट पे ले गए हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ऊपर रखा हुआ है। यस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ होगा, हमने ले लिया सपोज x, यहाँ से रेडियस भी तो लेना पड़े, r प्लस एच, है ना, यानी कि इस पूरे को मैंने बोला है x, डिस्टेंस है कुछ x। अब देखो बेटा, k रहने दो, Q1 यानी चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या वो नेगेटिव होगा। व्हाट इज चार्ज ऑफ द अर्थ, देखो समझो, चार्ज जनरली हम लेंगे न्यूट्रल, जनरली होता है न्यूट्रल, बराबर, बट हम इसको लोअर पोटेंशियल पे भी लेते हैं ना, हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो लोअर पोटेंशियल पे है। यस। तो अगर हम लोअर पोटेंशियल पे लेंगे तो हम इसको मानेंगे नेगेटिव। कैसा मानेंगे, नेगेटिव। अगर अर्थ मेरा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, समझे। तो क्या होने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, समझे कि नहीं। यस, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, हमारे पास रिलेशन कैसा आ गया है, रिलेशन कुछ ऐसा आ गया है कि u इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, यानी ये तो पूरा पॉजिटिव, इसका कोई टेंशन नहीं, यानी u इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x। जैसे दूरी बढ़ेगी u घटेगा, क्या होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा u की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है तो u घटेगा, डिक्रीजेस, क्या होगा, आंसर इज डिक्रीजेस। व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, क्या रखा है, कंडक्टर है, चार्जड है, कंडक्टर में चार्ज रखेंगे तो कहाँ जाएगा, सरफेस पे ही चला जाएगा ना। तो देखो सरफेस पे चला गया चार्ज, सपोज जो भी चार्ज होगा उस पर, देन इनसाइड द कंडक्टर वी हैव डैश। देखो बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स जो नोट्स में लास्ट में लिखा है वो देखा है, तो उसमें क्या बताया है,
के अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर एक्स वाई जेड कोई भी शेप का हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। ओके, और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज होगी कुछ वैल्यू एक्स, वही वैल्यू सब जगह पे पूरे कंडक्टर के अंदर बाहर अंदर और सरफेस पे सेम पोटेंशियल रहने वाला है। यानी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल तो नॉन ज़ीरो ही रहेगा ना, क्योंकि चार्ज कंडक्टर बोला है। यस, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ई ज़ीरो एंड वी नॉन ज़ीरो, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 10, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो बेटा, लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्या है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू लाइन यानी डिस्टेंस। ठीक है, ई डी एल। चलो, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, तो इसका यूनिट चाहिए हमें, क्या चाहिए, यूनिट। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलेगा यूनिट, देख अभी इंटीग्रेशन ये इसका तो कोई यूनिट होता नहीं, तो सिंबल है, तो हम लेंगे ई और डी एल, यानी डी एल क्या होगा, मीटर में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है, न्यूटन पर कूलम। डी एल किस में होता है भाई, मीटर में होता है। तो एक आंसर ये हो सकता है न्यूटन कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, बट ये वाला ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। चलो ट्राई करते दूसरा फॉर्मूला, जो ई डॉट डी एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और फॉर्मूला था पता है, वोल्ट पर मीटर, है ना, और लेंथ का क्या होगा, मीटर, तो ये कट जाएगा, तो आंसर वोल्ट आना चाहिए। ये वाला भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, चलो, अगर वोल्ट चाहिए तो वोल्ट मीटर तो आने वाला नहीं है, कट, फर्स्ट वाला भी नहीं आएगा, कट। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, तो इसके चांसेस बढ़ गए हैं, शायद ये हो सकता है, देखते हैं। तो बेटा वोल्टेज के लिए फॉर्मूला भी था ना, वोल्टेज क्या था, वर्क डन पर चार्ज, है ना। तो देखो वोल्ट का क्या होगा, ये वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, तो हाँ, वोल्ट की जगह हम जूल पर कूलम भी तो लिख ही सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज वी, पोटेंशियल कितने दिया है, वी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज रिटर्न एज ई एक्स। देखो बेटा, ये हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था, कौन सा, वेक्टर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के टाइम पे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डी वी बाई डी आर। यस, ऐसा फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हमने देखे थे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स, ई एक्स क्या था, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई क्या था, माइनस डी वी बाई डी वाई, और ई जेड क्या था, माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैचअप हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डन। तो ऑप्शन ए नहीं बैठ रहा है, बी नहीं बैठ रहा है, सी इज़ करेक्ट, डी भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर शोज दैट वी, वेरिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या दिया है, वाई एक्सिस पे हमको दिया रखा है वोल्टेज, और इस एक्स एक्सिस पे दिया रखा है हमको डिस्टेंस मीटर में। अब देखो क्या मांगा, क्या हमसे, क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर पे। ठीक है, चलो देखते हैं आर 5 किधर है, तो देखो ये रहा 5 आर, ठीक है, ये रहा 5, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इस पॉइंट पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल मांगते तो हम डायरेक्टली ले लेते कि भाई हाँ, ये पोटेंशियल तो v की वैल्यू 2 होती, हम डायरेक्टली बोल सकते थे, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं ले सकेंगे, और हम v इज कुछ टू ई डी भी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचना v इज कुछ टू ई डी, तो v हमको मिल गया यहाँ से 2, v हमको मिल गया 2, d है हमारे पास में 5, तो e इज इक्वल्स टू 2/5, ऐसा मत सोचना बेटा। ठीक है, डन। यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या है एक्चुअल फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होगा। ठीक है ना, चलो, तो देखो यहाँ पे हम चेंज, डी का मतलब चेंज लेने वाला है, तो हम ऐसा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो, हमको इस पॉइंट का चाहिए, इस पॉइंट के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो चेंज ऑफ वोल्टेज पता लगाना पड़ेगा। चेंज ऑफ वोल्टेज कितना है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होके ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, तो देखिए ये वाला पॉइंट है इनिशियल, ये 6 नंबर वाला पॉइंट है फाइनल। ठीक है, चलो, क्या होने वाला, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल है 5, डिस्टेंस है 4, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल है 0, डिस्टेंस है 6। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
माइनस में डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा आर का मतलब क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, चलो तो क्या मिलेगा माइनस में, व्हाट इज़ वी फाइनल, फाइनल में क्या आ रहा है 0, इनिशियल में कितना था 5 था, 0 माइनस 5, क्लियर। डिवाइड बाई डिस्टेंस का लेते हैं, चलो लास्ट में कहाँ पहुँचा, तो क्या भाई 6 मीटर पे पहुँचा, 6 माइनस इनिशियल में कहाँ था, इनिशियल में था यहाँ पे यानी कि 4 मीटर पे था। पता चल रहा कि नहीं चल रहा है, तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 यानी 2, 5/2 का मतलब 2.5 मिलेगा आंसर। पता चल रहा कि नहीं चल रहा, 2.5 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे डायपोल का पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस ऑफ थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है पोटेंशियल का। अब देखो वेरीज एज यानी आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो दिख रहा है बेटा v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² ओनली, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 1/r²। क्वेश्चन नंबर 14, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज दिस मच, यानी क्या दिया, p दिया है तुझे 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम इट इज़ 0.2 मीटर, यानी डिस्टेंस दिया है 0.2 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एंगल इज 60 डिग्री, थीटा कितना दिया 60 डिग्री। ओके, तो पता लगाना है भाई कि पोटेंशियल कितना है, वी पता लगाते हैं। अब देखो डायपोल के लिए वी का फॉर्मूला क्या है, अभी ही लिखा है जस्ट हमने, वी क्या होता है के पी कॉस ऑफ थीटा बाय r², ठीक है। चलो तो वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के पी कॉस थीटा बाय r² है ना, तो के कितना है 9 × 10⁻⁹, पी कितना है 2a क्यों हो जाता है, बट पी की डायरेक्ट वैल्यू ही दी हुई है ना, हाँ तो कोई टेंशन नहीं, रख दो 4 × 10⁻⁹ कॉस ऑफ 60 डिग्री, जो डिस्टेंस कितना दिया हमको 0.2 मीटर, तो 0.2 × 0.2 स्क्वायर करना है ना। चलो ये क्या देगा, वैल्यूज़ को अलग करते हैं, 9 × 4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और बची पावर्स 10⁻⁹ -9, ये तो कट गया, डन। अब देख बेटा क्या होगा, 2 से ये मर गया 2, ठीक है, 9 × 2, अब देखो ये 2 से क्या मरेगा यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है 9 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय, इसको 2/10 लिखेंगे, इसको 1/10 लिखेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2 जीरोस ऊपर चले जाएंगे तो 900 हो जाएगा, 900/2 मिलेगा 450। हमने फाइंड किया क्या वोल्टेज, तो लिखेंगे वी, 450 वोल्ट मिलेगा आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द डायपोल यानी 2a दिया है, क्या दिया है 2a पूरा 4 सेंटीमीटर तेरे को दिया रखा है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे 4 × 10⁻⁻2 मीटर में। पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी, क्या u चाहिए हमें। प्लेस्ड एट 60 डिग्री, थीटा इज गिवन टू यू इज 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस आर, चार्ज की वैल्यू दी रखी है 8 नैनो कूलम, यानी कि 8 × 10⁻⁹ कूलम्स, एंड फील्ड इज गिवन टू यू इज 2.5 10⁻10। चलो बेटा क्या करेंगे, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसके लिए डायपोल के लिए, तो डायपोल के लिए फॉर्मूला क्या था, याद करो -p.E, ओके, डॉट निकले क्या मिलेगा -p cos ऑफ थीटा, यस। सो सी, p हमारे पास नहीं है बट फाइंड आउट कर सकते हैं 2a करके, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, कॉस ऑफ थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, चलो माइनस को रहने दे, 2a कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10⁻⁻2, चार्ज हमको दे 8 नैनो कूलम, तो 8 × 10⁻⁹ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है 2.5 10⁻10, कॉस 60 कितना होता है 1/2। चलो ये 2 से यहाँ पे ये 2 मर जाएंगे, मिलेगा क्या माइनस में 2.5 × 2 कितना हो जाएगा 5, ओके,
5 इंटू 8 बचा, इंटू 10⁻, कितना, -2 -9 -11, और 10⁻, ये 10 बचा, ये क्या मिलेगा, 5 अट्ठा -40, 10⁻, -11 + 10 -1 बचेगा, यानी देखा -4। हमने फाइंड किया यू यानी एनर्जी यानी कि जूल्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, -4 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 16, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक दिया है ट्रायंगल, उसके वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखे सेम वैल्यू के, डिस्टेंस है 10 cm का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चाहिए हमको। चलो बेटा, ऐसा फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो पोटेंशियल कितनी मिलेगी, पहले इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, KQ1 Q2 बाय आर, क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाय, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्या भाई आर ले लेते हैं, प्लस इन दोनों की आएगी, क्या आएगी, KQ1 Q2 बाय आर आएगा, प्लस और क्या आएगा इन दोनों के बीच का, KQ1 Q2 बाय आर। इसका मतलब तीनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 3KQ² बाय डिस्टेंस। हाँ सही है, 3 को साइड में रखा, K की जगह 9 10⁻9, Q कितना हमको दिया है, 10 माइक्रोकूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया, 10 cm, यानी कि हम लेंगे 0.1 मीटर, है ना। अब देखिए इस वाले को थोड़ा सॉर्ट आउट करते, ये दिख रहा है 10 10⁻6, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 10⁻5, ठीक है। चलो ये कितना मिलेगा, 9 3 27, 10⁻9 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻10, 5 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1। चलो तो क्या बचेगा ऊपर, 10⁻9 -10, ये दोनों कट के क्या बनेगा, 10⁻−1। क्लियर। अब देखो ये वाला 0.1 यानी क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, 1/10 ऊपर आ गया, यस। तो ऊपर बचेगा क्या, 27 इंटू 10 आ गया, और ये 10⁻−10 उसको नीचे ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, 10 कट मिलेगा 27। फाइंड क्या किया, यू क्या होता है, जूल्स एनर्जी, 27 जूल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल θ0 θ π, ओके, क्या मांगा है, फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट θ0 एंड θ = π। देख हमको क्या पूछा है वो नहीं बोला, पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, तो थोड़ा अभी अंदाज़ा मानना पड़ेगा कि KP/r² फॉर्मूला किसका होता है, KP/r²। देख इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो 2KP/r³ होता है, 2KP/r³ माइनस KP/r³ होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दिया रखा है हमें, यस। तो ये पोटेंशियल हो सकता है शायद, थीटा वाला फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा वाला फॉर्मूला तो आता ही नहीं है, थीटा वाला फॉर्मूला सिर्फ पोटेंशियल में आता है, यस। तो हम पोटेंशियल एजम्पशन ले सकते हैं कि KP cos θ/r², ठीक है। हाँ अब देखो जब θ0 रखेंगे तो क्या होगा, θ0 रखेंगे तो cos खुद 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल मिलेगा KP/r²। और जब थीटा 180 रखेंगे, पाई का मतलब क्या, 180 हुआ ना, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, ये cos 180 कितना हो जाता है, -1, तो ये मिल जाएगा -KP/r², यस। तो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट टू हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, चल देखो समझो कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो उनके बीच में दोनों की वैल्यू सेम है हो चार्जेस की, उनके बीच में कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गई, ये रही हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देख ये तो हमने 3D में बनाया, 2D में बनाते तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी दिखती, ऐसी दिखती ना, सिंपली एक प्लेन की तरह, यस। तो देख ये हमारा सरफेस है, ऐसा 3D में है, सोच। तो एंगल बिटवीन पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देख इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरफ जाता है, और सरफेस कैसा है, इस तरफ। तो देख दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो आंसर रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा बोलते हैं
एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, इस तरफ होता है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ साथ होते तो एंगल 0 मिलता। अगर बोला होता एरिया वेक्टर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऐसा आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी, π/2। नंबर 19, वर्क रिक्वायर्ड टू गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ x टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, एक सरफेस है जो कि पूरी इक्विपोटेंशियल है, यानी कि इक्वल पोटेंशियल है पूरी सरफेस पे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सब जगह पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि सपोज हम एजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ 5 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल है कुछ 5 वोल्ट। यस, तो वर्क कितना लगेगा टू गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है तेरे को x, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सरफेस पे से सपोज मैं ले जा रहा हूँ किसी चार्ज को, प्लस चार्ज को, इस जगह से इस जगह पे a से b। तो चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W = Q ΔV। हाँ, Q कौन है, चलो कोई प्लस ई चार्ज है सपोज हमने ले लिया। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लाना कहाँ है, बी पे है, लाया कहाँ से, ए से। तो क्या होगा, ये भी 5 वोल्ट पे, ये भी 5 वोल्ट पे, यानी 0 हो जाएगा भाई। यानी कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे से किसी भी चार्ज को, कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सरकाने के लिए कोई वर्क डन नहीं लगता, फ्री में जाएगा। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, 0। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डैश टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 21, फॉर वी एक्स ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। कहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में। विच रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/dx। यस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, v वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप, जो है v वर्सेस x ग्राफ होगा ना, उसका जो स्लोप निकलेगा वो ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझे कि नहीं, यह है स्लोप dV/dx। ठीक है, तो चलो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। ठीक है ना, तो चलो चेक करते हैं किसका स्लोप ज़्यादा है। देखो ये वाला तो सीधी लाइन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। तो हाईएस्ट किस में, इस वाले रीजन में है। यस, यानी कि सी वाले रीजन में हाईएस्ट है, तो हम लिखेंगे सी इज़ करेक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक ज़ीरो कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक ज़ीरो नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के मांगा है, किसके लिए भाई, फॉर मेटल्स। ओ, मेटल्स के लिए तो क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है ना, ये तो इन्फॉर्मेटिव है। मेटल्स के लिए के कैसा होता है भाई, इन्फिनिटी होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, या फिर ऐसा बोले रिलेटिव परमिटिविटी तो भी इन्फिनिटी होता है, के ही तो एप्सिलॉन आर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0। किसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है। देख, जो वाले एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे पे मर्जर हो, ओके, तो उसमें डायपोल बन नहीं सकता। बट देख, एज ए एग्जाम्पल सपोज हमने HCl लिया था, HCl में क्या होगा, H+Cl- ऐसे दूर दूर होते हैं, तो ये खुद डायपोल की तरह बिहेव करता है, दो पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है। समझे कि नहीं, डन। बट जो भी ऐसे सिमिलर होंगे H2, O2, N2, इन सब में ओके कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं HCl में तो बन रहा है, H2 में भी बनेगा, NO2 में बनेगा, H2 इज़ योर आंसर। H2 में कोई डायपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सी विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स बिहेव्स एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। कौन सा डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। H2 खुद पोल सेपरेट नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। O2 में भी पोल सेपरेशन नहीं हो सकता। डन। अब देखो यहाँ पे CO2 H2, इसको देखते हैं।
CO2 H2O को देखते हैं। CO2 में क्या होता है, COO ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे बॉन्डिंग C+ हमारा, O नेगेटिव हमारा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी P इस तरफ होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी P इस तरफ होगा, यानी बेटा नेट P इसमें ज़ीरो हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, CO2 में ज़ीरो हो जाता है, यानी CO2 भी हमारा बेकार है। ओके, कट, यस। चलो अब बचा ये वाला लास्ट ऑप्शन, HCl एंड H2O। HCl में तो जैसे हमने आगे देखा है H+Cl- सेपरेटेड है, यानी कि उसमें डायपोल मोमेंट मिल जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव P, यानी इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सही है। अब बचा कौन हमारा, H2O। H2O को देखते हैं। चलो H2O में क्या होता है, HOO, ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस माइनस, तो इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट होता है, हाँ यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, डन। तो ये सीन क्या होगा, दोनों ही इस तरफ है, तो इसका हम वेक्टर रिलेशन बनाते हैं। वेक्टर कैसे बनेगा, तो देखिए ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको ऐसे खींचा P, ये वाला इसको ऐसे खींचा P, हाँ भाई, तो फाइनल में तो मिलेगा कुछ P, है ना, यस, यानी कि H2O में भी डायपोल मोमेंट मिल सकता है। तो हमारा आंसर ये रहेगा D, HCl और H2O, ये दोनों में पोल सेपरेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, द चार्ज 3×10⁻⁵ coulombs placed, 3×10⁻⁵ coulombs placed on metal sphere of radius 3 मीटर। रेडियस कितना दिया बेटा, 3 मीटर्स। देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, एनर्जी कितना स्टोर होगा, U चाहिए, ठीक है, चार्ज है हमारे पास और रेडियस है। चलो ट्राई करते हैं। एनर्जी का पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या है, Q²/2C, ठीक है, और ये कौन सा है बेटा, रेडियस ऑफ 3 मीटर, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। चलो Q कितना है हमारे पास में, उसको रहने दे भी Q² करके 2 टाइम्स ऑफ, पता है स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 इंटू रेडियस, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 4πε0 R, ठीक है। ये क्या देगा, Q²/8πε0 R, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ऑप्शंस के साथ में। चलो तो Q की वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू कितनी है भाई, तो 3×10⁻⁵, उसका स्क्वायर करना है, Q²/8πε0 रहने देते हैं, ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है। रेडियस हमारे पास है 3, ठीक है। चलो तो ये देगा 3 3 9 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 8πε0, और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 मिलेगा समथिंग 3 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8πε0। सो 3 सॉरी, यहाँ पे -3 थोड़ी -10 आएगा ना, हाँ, 3 10⁻10/8πε0। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है, देन आइसोलेटेड, नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट, हमने क्या लगाया उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा लिया है ऑफ मटेरियल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, हमको पता लगाना है। देख के लगा लेंगे तो पहली बात तो सी क्या हो जाएगा, KC0, यानी सी तो बदल जाएगा, ठीक है। फिर पोटेंशियल का क्या होगा भाई, तो क्या V0/K, वो भी बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा भाई, तो क्या E0/K, वो भी बदल जाएगा, है ना। जो चीज़ सेम रह रही है वो ऐसी है कि Q, हमारा चार्ज जो है वो Q0 का Q0 ही रहेगा, क्योंकि हमने किसी के साथ इसको कनेक्शन में नहीं लगाया है, आइसोलेटेड है, तो हमारा चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी, स्टार्टिंग में बैटरी से चार्ज किया, देन सेपरेटेड फ्रॉम इट, बैटरी हटा दिया, ओके। नाउ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज्ड, यानी कि पहले चार्ज किया फिर डिस्टेंस बढ़ाया,
व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के साथ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ क्या होगा, और कैपेसिटेंस C के साथ क्या होगा। चलो बेटा समझते हैं। सबसे पहले कि देखिए जो प्लेट थी उनका डिस्टेंस जो बढ़ाएंगे तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चार्ज तो जितना है वही रहेगा, सेम रहता है, चार्ज कहीं जाने वाला नहीं, वहीं पे है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बढ़ाने पे कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, ठीक है। यानी कि हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो C घट जाएगा, क्या होगा, C डिक्रीजेस, Q कांस्टेंट, C डिक्रीजेस। अब देखो हमको पोटेंशियल के बारे में भी पता लगाना है। पोटेंशियल क्या होता है, तो कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो उससे हम V निकाल सकते हैं Q बाय C। यस, अगर Q सेम रह रहा है, ठीक है, तो V डायरेक्टली C पे डिपेंड करता है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C घटा तो V बढ़ेगा, V क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लो कि हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट 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 तीनों ऑप्शन, C घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, और कैपेसिटेंस घटेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। सी किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो सी का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। फर्स्ट ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, हाँ भाई डिपेंड करता है, तो ये आंसर गलत होगा। ऑन द चार्ज ऑफ द, अरे यार चार्ज तो आता ही नहीं फॉर्मूला में, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, है ना। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन में बोला है नॉट डिपेंडेंट, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, देयर आर 10 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, हर एक का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफ दर कॉम्बिनेशन, हमको चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटेंस पर मिनिमम कैपेसिटेंस, ऐसा चाहिए। यस, मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब हो सकता है, इसका अगर हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन तो n टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, ओके, तो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम चाहिए तो क्या होगा, C बाय n हो सकता है ना। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन में C बाय n हो जाएगा, तो इस वाले में C कैंसल्ड, n है डिवाइड बाय 1 बाय n, ये ऊपर आ जाएगा, n स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा। n कितना दिया है, टोटल 10 कैपेसिटर्स है, तो 100 n हो गया 10, 10 का स्क्वायर बाय 1 क्या देगा, 100⁻1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराड है। व्हेन द ग्लास स्लैब इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स, जब हमने ग्लास स्लैब लगाया तो पोटेंशियल बिकम्स 1/8 टाइम्स, पोटेंशियल क्या हो गया, ओरिजिनल से 8th टाइम्स, V0/8 हो गया, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ स्लैब, यानी कि के निकालना है, के पता लगाना है। चलो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाते हैं तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, V0/K हो जाता है, क्या हो जाता है, V हमारा हो जाता है V0/K। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो पता चलेगा कि K हमारा कितना मिल रहा है, 8। बाय इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या करना है, चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, कैपेसिटर के केस में हमको पता है Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, चार्ज बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ना भाई ना, चार्ज का C के साथ कोई रिलेशन नहीं है भाई, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये बढ़ेगा, ओके। मैं ऑप्शन बी देखता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीजेस, हाँ बढ़ना तो चाहिए, चलो तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डन। बोथ ऑप्शन ए एंड बी इंक्रीजेस, ना भाई ना, ऑप्शन बी आएगा। नंबर 32, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ एवरी प्लेट शोन इन द फिगर इज ए, एरिया ए दिया रखा है, देखो एक प्लेट फर्स्ट ये है, 3D में सोचो तो ये रही ऐसी प्लेट है, ऐसे 4 प्लेट हमारे पास में, ठीक है, डन। 3D में सोचने के लिए इन सब का एरिया कितना है, ए। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस बन रहा है वो पता लगाना है। चलो ट्राई करते हैं।
देखो ये फर्स्ट वाली प्लेट जो है ना वो ए से कनेक्टेड है, तो इस पर पोटेंशियल ए लिखा। ये फोर्थ वाली प्लेट भी ए से कनेक्ट, इस पर भी पोटेंशियल मैंने ए लिखा। अब देखो ये बी वाली जो प्लेट्स है, बी वाला कौन से किससे कनेक्टेड है भाई, तो क्या 2 से, सिमिलरली 3 से, समझे कि नहीं, डन। तो चलो यहाँ पे हम कैपेसिटर बनाने का ट्राई करते हैं ए और बी के बीच में, ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल उनके बीच में देखते हैं। तो देखो ये फर्स्ट कैपेसिटर बन रहा है, वो ए और बी के बीच में आ रहा है, तो हमने लिखा ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है, डन। अब देखो दूसरा कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड। देखो बेटा ये कैपेसिटर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। बी और बी प्लेट के बीच में कैपेसिटर नहीं बन सकता, एक ही प्लेट के बीच में कैसे कैपेसिटर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। अब बचा कौन, ये वाला थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में। ये वाला किसके बीच में है, तो क्या भाई साहब ये बी और ए के बीच में है, तो डन। तो बी और ए के बीच में अगेन एक कैपेसिटर। इसका मतलब देखो दोनों कैपेसिटर कैसे पैरेलल में लगाए हुए हैं। अगर एक का कैपेसिटेंस सी है तो दूसरे का भी सी है, तो कितना बनेगा आंसर पैरेलल में, सी इज इक्वल टू सी प्लस सी हो जाएगा, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू ऐसा, यानी कि 2c बन जाएगा। ऑप्शन में सी नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हम ऐसा कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा।